राजस्थान के रेगिस्तान में चुनावी बयार यानी कि चुनावी महोत्सव का रंग चढ़ता जा रहा है, तो वहीं प्रत्याशी भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान के उस टोंक ज़िले की जहां से विधानसभा आती है देवली उनियारा। इस देवली उनियारा विधानसभा से अब तक जो है वो कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार इस चुनावी मैदान के रण में हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं। वो कहीं ना कहीं चुनावी रेस में नज़र आ रहे हैं। नाम है इनका माया सुवालका, जो कि देवली उनियारा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, वहीं के स्थानीय कैंडिडेट हैं और इस बार चुनावी रण में वो भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी करेगी। आपको बता दें कि इस टोंक देवली उनियारा पर सीट जो है वो जनरल की सीट है, लेकिन इस बार स्थानीय कैंडिडेट की आम जनता मांग करती हुई नज़र आ रही है। सीधा उनका तारुफ करते हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा सवाल ये था कि चुनावी बयार शुरू हो चुकी है जी। देवली उनियारा एक हॉट सीट मानी जाती है, वर्चस्व की लड़ाई रहेगी। क्या तस्वीरें नज़र आती हैं आपको इस विधानसभा से? देखिए, देवली उनियारा एक कांग्रेस की सीट रही है सदा से। अधिकतम वहाँ कांग्रेस के ही एमएलए चुनाव लड़कर आए हैं, पर देवली एक जनरल सीट है और वहाँ से हमेशा प्रत्याशी बाहर का लड़ता है। तो इस बार देवली उनियारा में एक ही मांग है कि हमारा प्रत्याशी स्थानीय हो और जनरल का हो, और हम सब मिलकर उसको जिताने के लिए मैं भी उस रेस में शामिल हूँ। और उन लोगों का मुझे भरोसा है, मुझे ये भरोसा है कि मुझे सातों समाज के मिलकर मुझे जिताएगा और वोट देंगे। मैडम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि देखा जा रहा है कि देवली उनियारा हॉट सीट है, हॉट सीट के साथ साथ जो है वो एक जनरल की सीट है, तो क्या आपको वहाँ से कुछ तस्वीरें ऐसी नज़र आ रही है कि इस बार क्या रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? देखिए, देवली उनियारा में तो फिर से कांग्रेस आ रही है। बस ये है कि वहाँ स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे दें। और आपने बात कही रिवाज बदलने की, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस बार रिवाज बदलेगा, 100% बदलेगा और राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी आम जन की योजनाएं चला रखी है जो जन जन तक उनके द्वार द्वार जाकर महंगाई राहत कैंप लगाकर उनको दी है। इससे जनता बड़ी संतुष्ट है। और कई सारे काम जिसमें 100 यूनिट फ्री की है, किसानों की भी 1000 यूनिट फ्री की है, महिलाओं को सबसे बड़ा तोहफा दिया है उन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर करके हमारी महिलाओं को उनका उत्साह बढ़ाया है। और दूसरा, उनके किराए में उनके कमी की है। और आप देखिए, गहलोत साहब ने एक इंदिरा स्मार्टफोन जो महिलाओं को दिया है, वो ये सोच कर ही दिया है हमारी महिलाएं, अधिकतर महिलाओं के पास फ़ोन नहीं होता है, इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाएं अपना रोज़गार कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये भी महिलाओं के लिए सोचा है। मैडम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देवली उनियारा एक कांग्रेस का गढ़ रहा है जी, लेकिन इस बार क्या, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाएगी, तो उसको लेकर के, क्योंकि आप पीसीसी सेक्रेटरी भी हैं जी, विधानसभा जो है वो आप प्रभारी भी हैं जी, तो ठोस रणनीति क्या है आपकी, जिससे एक बार फिर आप ये कहेंगे कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से? देखिए, देवली विधानसभा में तो एक स्थानीय उम्मीदवार को दे देंगे और जनरल सीट को दे देंगे, तो भरपूर वो वहाँ एक ही मुद्दा है कि हमारा स्थानीय उम्मीदवार चुनाव लड़े। और मैं अपनी बात करूं तो मैं एक कांग्रेस परिवार से हूं। मेरे परिवार ने 65 साल से कांग्रेस की सेवा की है। मेरे दादा भी चेयरमैन रहे हैं 15 साल लगातार। मेरे फादर भी पार्टी में पार्षद और उनकी बागडोर उन्होंने संभाली है। मेरे अंकल, मेरे भैया और मैं काफ़ी लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी को विश्वास है। और मैं भी ये चाहती हूँ
कि हमारे देवली उनियारा से स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट मिले और हम दोबारा से पार्टी बनाएं। और कांग्रेस पार्टी आ रही है नो डाउट, और राजस्थान में भी आ रही है नो डाउट। हाँ माया सुवाल्की जी, मैं एक बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से, कैसे, मतलब क्या लग रहा है, ठोस रणनीति क्या है, मतलब किस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो है वो रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आम जन के साथ साथ कर्मचारियों को भी ओपीएस दिया है, और वो ओपीएस राजस्थान में ही नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को लेके आएगा। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आएगी। मोदी जी का भी रिवाज बदलेगा और राजस्थान का भी रिवाज बदलेगा। मोदी जी की तख्ता पलट जरूर होगा, क्योंकि हमारे जो राजस्थान की स्कीम है चिरंजीवी 25 लाख का चिरंजीवी बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, और यहाँ तक कि हमारे गहलोत साहब ने इंसानों के साथ साथ पशुओं का भी सोचा है। उन्होंने पशु बीमा भी किया है, और पशु बीमा के साथ साथ उनको उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी किया है, और हेल्थ केयर योजना भी उन्होंने चलाई है। काफ़ी कुछ उन्होंने राजस्थान को दिया है, और वही नारे पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं, वही स्कीमें पूरे हिंदुस्तान को लेके आ रही है। आप देखिए हिमाचल में भी लागू हो गया है, कर्नाटक में भी इसी तरीके से इसी पैटर्न पे ओपीएस और ये सभी चीज़ें वहाँ योजनाएं गई थी, और उसी पैटर्न पे वो जीता है। मध्य प्रदेश में भी यही मांग हो रही है कि अगर कमलनाथ जी ओपीएस लाते हैं तो हम कांग्रेस लाएंगे। तो आप देखिए मध्य प्रदेश है, हमारा छत्तीसगढ़ है, और हमारा राजस्थान तो आना ही आना है। 110% राजस्थान की सरकार बनेगी और रिवाज बदलेगा। और दूसरी, काम किया दिल से तो कांग्रेस फिर से काम किया है उन्होंने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आप मांगो, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। उन्होंने यही किया है। और आप देखिए कल भी नारे गूंज रहे थे, कर्मचारियों के भी नारे गूंज रहे थे। ओपीएस सरकार का मतलब वो कांग्रेस सरकार को ही वापस लाना चाहते हैं श्रीमान। माया मैडम, आप मानते हैं इस बात को कि राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत जी? क्या कभी कभार वो सच्ची मुच्ची वाला भी जादू करते हैं? ऐसा है सर, उनके नाम के आगे जादूगर लगा हुआ है, पर वो ईश्वर ने उनको इतनी काबिलियत दी है कि वो इतनी बड़ी कायनात को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में ईश्वर ने उनको जो प्रसाद दिया है, तो वो मैं मानती हूँ कि वो राजस्थान के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को भी लाने की क्षमता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जादू ही समझ सकते हैं उनकी काबिलियत को। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में माया सुवाल्का जी, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की एक कड़ी को जनता के साथ जोड़ा और कहा कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से। तो यही नारा पूरे राजस्थान में गूंजता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वो तमाम तस्वीरें भी हाल फिलहाल देखनी है कि क्या अशोक गहलोत इन योजनाओं के ज़रिए क्या रिवाज बदलेंगे या राज बदलेंगे, या फिर आने वाले समय में किस तरीके से राजस्थान की मरुधरा में वो तमाम राजनीतिक तस्वीरें कैसी होगी, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।